जैसे इस साल का भी प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। 24 में हमारा 1,38,000 किलो बना था और 2025 में 1,37,000 किलो। तो थोड़ा हम लोग 1000 केजीज बिहाइंड रहे थे। ज्यादातर तो ये कलकत्ता ही जाती है ऑक्शंस में, और कुछ हमारा यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है। फ्रांस और जर्मनी में हमारा एक्सपोर्ट होती है यहाँ से चाय। यहाँ पे हम लोग ब्लैक ऑर्थोडॉक्स टी बनाते हैं, ग्रीन टी, ओलोंग टी और व्हाइट टी बनाते हैं। मार्च में जैसे जो एक ट्रेंड रहा है कि 15-20 मार्च के बाद हम लोग प्लकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उसमें भी हमारा थोड़ा लेट हो सकता है, प्लकिंग हमारी लेट हो सकती है, तो वो काफी बड़ा सेटबैक होगा। जैसे हमारी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग उसको ऑन सेल अपने जितने भी लॉट्स हैं हम लोग ऑफर पे दे देते हैं। फिर वही जितने भी लॉट्स हैं इनकी बिडिंग होती है, तो जिसकी सबसे ज्यादा बिड होती है तो उसी को वो लॉट दिया जाता है। तो फाइनल डिसीजन तभी वो जो हमारा ब्रोकर है जो कलकत्ता में वही लेता है इन कंसल्टेशन विद अस। 2024 और 2025 में काफी ड्राई स्पेल रहा है। जो हमारे प्लकिंग सीजन के जो इम्पोर्टेंट मंथ्स होते हैं जैसे मार्च, अप्रैल और मई, इनमें काफी ड्रॉट रहा है, जिससे कि हमारे जो प्राइम जो चाय होती है मार्च और अप्रैल की, उसमें काफी सेटबैक मिलता रहा हमें पिछले 2 सालों से। लेकिन जो लास्ट ईयर है 2025 में हमें रेनफॉल तो मिला, लेकिन उसका टाइमिंग ऐसा था कि उसमें हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। 2020 में हम लोग ने तकरीबन कोई 1,69,000 केजीज के करीब बनाए थे, 1,69,000 किलो के करीब। पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम तकरीबन कोई 21-2200 हेक्टेयर में खेती की जाती है और तकरीबन कोई 9 लाख किलो चाय पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम प्रोड्यूस हो रही है। देखिए, लेबर का इस तरह से होता है ना कि अगर काम कम भी हो तो हम लोग उनको काम जरूर देते हैं, तो उसमें फिर लेबर की आउटपुट भी कम हो जाती है। जैसे अगर ये फ्लश चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लश चल रहा है मार्च का महीने में, उसमें अगर पत्ती नहीं आएगी लेकिन हम लोग लेबर को काम देना पड़ता ही है, तो उस टाइम ये हमें लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि वो वेजेस हमें देने पड़ते हैं कम आउटपुट के लिए। हमारे पास तीनों गार्डन से फैक्ट्री लेके कुछ अबाउट 100 के करीब हमारे वर्कर्स हैं।